एक शहर था जिसका नाम नामहीन था। उस शहर में कोई नहीं मरता था, लेकिन हर कोई धीरे धीरे खुद को भूल जाता था। यह शहर किसी जमीन पर नहीं बल्कि एक अंतहीन दर्पण पर तैरता था। दर्पण इतना बड़ा था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। आसमान उल्टा था और तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हारे नीचे चलता था, पर वहां हमेशा वही नहीं करता जो तुम कहते। हर सुबह लोग उठते, आईने में झांकते और सोचते, यह मैं हूं, पर धीरे धीरे चेहरा जाना पहचाना नहीं लगता। नाम धुंधला पड़ जाता, यादें भूल बनकर उड़ जाती। शहरों के बीचों बीच एक विशाल पुस्तकालय था, भूली हुई आत्माओं का पुस्तकालय। यहाँ हर इंसान के जीवन की किताब रखी जाती थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी को अपनी किताब पढ़ने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई जिद करता तो लाइब्रेरियन बस इतना कहता, सुनो, जिसे तुम पढ़ना चाहते हो वह अब तुम नहीं हो। लोग आते, किताबों की खुशबू सूंघते, बचपन के धुंधले चित्रों को याद करने की कोशिश करते, मगर कुछ भी में पकड़ में नहीं आता। उनकी आत्मा का बोझ हल्का था, क्योंकि उसमें यादों का वजन नहीं था। एक दिन एक अजनबी आया। उसका चेहरा किसी को याद नहीं था, क्योंकि वह खुद को भूलना नहीं था। उसने पूछा, मैं अपनी आत्मा की किताब क्यों नहीं पढ़ सकता? लाइब्रेरियन मुस्कुराया, क्योंकि आत्मा को जानना खुद को खो देना है। तो क्या हम सब खुद से भाग रहे हैं? अजनबी ने पूछा। लाइब्रेरियन बोला, नहीं, हम सब खुद की तलाश में हैं, और जितना पास आते हैं उतना ही डर लगता है कि जो मिल जाएगा वह सच में हम है या नहीं। अजनबी चुप हो गया। फिर वह उस दर्पण की ओर गया जिस पर शहर तैर रहा था। उसके नीचे उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद रो रहा था। कौन असली है? उसने पूछा। प्रतिबिंब ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन दर्पण में दरारें पड़ने लगी। उस रात पुस्तकालय में आग लग गई, किताबें जलने लगी, नाम, यादें, कहानियां सब राख हो गए। जब सूरज निकला तो पूरा शहर शून्य में तैर रहा था। अगर कोई अब नया था, नामहीन, भूले हुए, मुक्त। सिर्फ एक यही चीज बची थी, एक छोटी सी प्लेट लाइब्रेरियन की कुर्सी पर रखी। जब तुम खुद को भूल जाओ, तभी तुम खुद को पा सकते हो।